पाली लिमिटेड ने ऑफर किए यानी इशू किए 2 लाख शेयर्स जिनकी फेस वैल्यू है ₹10 और इनको इशू किया गया है एट ए प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर। कंपनी के पास एप्लीकेशंस आई केवल 1,95,000 शेयर्स की जिन्हें अलॉट कर दिया गया, यानी कंपनी का इशू जो है वो अंडर सब्सक्राइब था, मगर एप्लीकेशन 90% से ज़्यादा आई थी, इसलिए कंपनी ने अपना इशू जो है आगे कंटिन्यू किया और लोगों को शेयर्स अलॉट कर दिए गए। कंपनी एप्लीकेशन पे ₹3 ले रही है जिसमें ₹1 प्रीमियम के भी हैं, यानी एप्लीकेशन पे ले रही है ₹2+1, 2 कैपिटल के 1 प्रीमियम का। ₹6 वो ले रही है अलॉटमेंट पे जिसमें ₹1 प्रीमियम के हैं, यानी वो 5+1 ले रही है ऑन अलॉटमेंट, यानी 5 कैपिटल के और 1 प्रीमियम का। अब जो बैलेंस है वो लेगी ऑन कॉल। तो बैलेंस बचा स्टूडेंट्स, कैपिटल का पार्ट देखिए क्योंकि प्रीमियम तो लिया जा चुका है एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे, कैपिटल के अभी ₹3 लेने बाकी हैं, वो कॉल पे होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। फिर हमें एक डिफॉल्टर के बारे में बताया गया कि मनोज जो है जिसके पास 6,000 शेयर्स थे, ही फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी, और उसके जो शेयर्स हैं वो फॉरफीट कर लिए गए इमिडिएटली बाय द कंपनी आफ्टर अलॉटमेंट। जैसे ही उसने अलॉटमेंट नहीं दिया उसके शेयर जो है फॉरफीट कर लिए गए। एप्लीकेशन उसने दे दिया होगा, उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है, ये उससे मांगे ही नहीं गए। क्लियर स्टूडेंट्स। जितने भी शेयर्स फॉरफीट किए गए थे उनमें से केवल 4,000 शेयर्स को ही रीइशू किया गया। उनको रीइशू किया गया एट द रेट ₹11 पर शेयर और उनको फुली पेड अप मानते हुए रीइशू किया गया है बाय द कंपनी। अब आपसे पूछा गया है स्टूडेंट्स कि बताइए कैपिटल रिजर्व कितना होगा। ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उन ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन को टिक करना है। तो स्टूडेंट्स कैपिटल रिजर्व निकालने से पहले ये जान लीजिए कि इस मनोज का टोटल फॉरफीट अमाउंट था कितना। इसके पास 6,000 शेयर्स थे और इसने कहने को केवल एप्लीकेशन मनी ही दिया है। ठीक है, अलॉटमेंट उसने दिया नहीं, उसके बाद ही उसके शेयर फॉरफीट हो गए, ये पैसा उससे मांगा नहीं गया। तो अगर आपको गेन ऑन रीइशू ऑफ फॉरफीट शेयर निकालना है जो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाएगा, तो उसके लिए आपको इसका फॉरफीटेड अमाउंट पता होना चाहिए, यानी वो पैसा जो मनोज के शेयर्स पे कंपनी को मिल चुका है। वो पैसा है 6,000 इंटू 2, याद रखिएगा 6,000 इंटू 2 करा जाएगा, यानी कि ₹12,000। याद रखिएगा 3 क्यों नहीं करा, क्योंकि प्रीमियम का पैसा अगर मिल चुका होता है, जैसे कि एप्लीकेशन का प्रीमियम मिल चुका है कंपनी को, वो पैसा फॉरफीटेड अमाउंट में नहीं काउंट किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्रीमियम का पैसा अगर मिल चुका होता है तो वो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में ही रहता है, उसे शेयर फॉरफीचर अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया जाता है। तो ये जो मनोज के शेयर्स थे 6,000, इनका टोटल फॉरफीटेड अमाउंट है ₹12,000। अब इसके 4,000 शेयर्स रीइशू करे गए हैं एट द रेट ₹11 पर शेयर, फुली पेड अप मानते हुए। तो डिस्काउंट ऑन द रीइशू ऑफ फॉरफीट शेयर्स 0 है, क्योंकि कंपनी ने शेयर्स को प्रीमियम पे रीइशू किया है। फुली पेड अप मानने का मतलब होता है कि आप ₹10 शेयर कैपिटल में क्रेडिट करेंगे, आप ले रहे हैं ₹11 पर शेयर, इसका मतलब शेयर को ₹1 प्रीमियम पे रीइशू किया गया है, तो डिस्काउंट ऑन रीइशू तो 0 आ गया है ना स्टूडेंट्स। अब गेन कितना आएगा इन 4,000 शेयर्स का हम बड़ी आसानी से बता सकते हैं स्टूडेंट्स। गेन निकालने के लिए गेन ऑन रीइशू ऑफ फॉरफीट शेयर जो कि कैपिटल रिजर्व में जाएगा, याद रखिएगा मैं निकाल गेन रहा हूं लेकिन जाएगा किसमें, कैपिटल रिजर्व में। इसके लिए इसका टोटल फॉरफीट अमाउंट जो कि 12,000 है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर फॉरफीटेड इनटू नंबर ऑफ शेयर रीइशूड माइनस 0, यह आएगा 2,000 और 2 इंटू 4,000 यानी कि ₹8,000। तो गेन ऑन रीइशू ऑफ फॉरफीट शेयर आया ₹8,000। और आसान तरीका बता देता हूं स्टूडेंट्स, आपको पता है कि इसने सिर्फ एप्लीकेशन मनी दिया है ₹3 जिसमें ₹2 कैपिटल के हैं, और फॉरफीट अमाउंट पर शेयर देखा जाए तो हमें पहले से ही पता है कि ₹2 पर शेयर है, डिस्काउंट कोई दिया नहीं है ना, तो गेन पर शेयर तो पक्का ₹2 ही आएगा। और गेन पर शेयर को नंबर ऑफ शेयर रीइशूड से मल्टीप्लाई कर दे तो भी आंसर आपका गेन आ जाएगा 8,000 जो कैपिटल रिजर्व में गया है। ये भी सेम तरीका है, लेकिन नॉर्मली हम ये वाला फॉर्मूला यूज ज़्यादा करते हैं। टोटल फॉरफीट अमाउंट अपॉन नंबर ऑफ फॉरफीट शेयर इंटू नंबर ऑफ शेयर रीइशूड माइनस डिस्काउंट ऑन रीइशू जो कि 0 था, तो गेन आया ₹8,000।
यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। प्रफुल्ल लिमिटेड ने फॉरफिट किए 15,000 शेयर्स जिनकी फेस वैल्यू तो है ₹20 पर शेयर, और इन शेयर्स पे कंपनी को ₹8 पर शेयर, जिसमें ₹2 प्रीमियम के भी इंक्लूडेड है, वो मिल चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इनमें से केवल 13,000 शेयर्स को ही रीइश्यू किया गया। रीइश्यू किया गया एट द रेट ₹19 पर शेयर एज फुली पेड अप। 15,000 शेयर्स जो है फॉरफिट किए गए थे, जिन पे ₹8 पर शेयर मिल चुके हैं प्रीमियम मिला के, और प्रीमियम है ₹2 पर शेयर, यानी मिला हुआ पैसा कुछ इस तरह से है ₹6 कैपिटल का और ₹2 जो है वो प्रीमियम का है। ठीक है, और फॉरफिट किए गए शेयर हैं 15,000। आपसे कहा गया कि 13,000 शेयर्स को रीइश्यू किया गया है, उनके रीइश्यू करने पर ₹19 का उनको रीइश्यू किया गया है पर शेयर, और उनको फुली पेड अप मान के यानी ₹20 पेड अप मान के रीइश्यू किया गया है, यानी कि इनको ₹1 के डिस्काउंट पे रीइश्यू किया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, ₹1 पर शेयर, टोटल डिस्काउंट तो हो जाएगा 13,000 इंटू 1 13,000, क्योंकि 13,000 शेयर्स रीइश्यू करे गए हैं बाय द कंपनी। अब आपसे क्वेश्चन में स्टूडेंट्स ना ही कोई गेन ऑन रीइश्यू पूछा गया है ऑफ फॉरफिट शेयर्स, ना ही आपसे कोई ये पूछा गया है कि आपने डिस्काउंट कितना दिया है ऑन द रीइश्यू, ना ही आपसे ये पूछा गया है कि टोटल फॉरफिट अमाउंट कितना है। आपसे जो पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि बताइए शेयर फॉरफिटेड का जो बैलेंस है, यानी शेयर फॉरफीचर अकाउंट का जो बैलेंस है वो कितना है, बैलेंस का जो अमाउंट है वो कितना है। तो स्टूडेंट्स, ये जो फॉरफिटेड अमाउंट का जो बैलेंस है, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट का जो बैलेंस है, ये पता कैसे चलेगा ये जान लीजिए। आपने 15,000 शेयर्स फॉरफिट किए, जिसमें से 13,000 शेयर्स रीइश्यू कर दिए, अब बचे हुए हैं 2,000 शेयर्स। तो जो भी शेयर फॉरफिट अकाउंट का बैलेंस होगा वो इन 2,000 शेयर्स का ही तो होगा, और आपको पता है कि फॉरफिट अमाउंट पर शेयर कितना है। ठीक है स्टूडेंट्स, वो कहलाएगा 6 पर शेयर, क्योंकि जो पैसा प्रीमियम का मिल चुका होता है उसे हम शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करते हैं। ये तो ट्रांसफ़र किया जाता है, लेकिन ये ट्रांसफ़र नहीं किया जाता है। तो फॉरफिट अमाउंट पर शेयर तो है ₹6, और नंबर ऑफ शेयर फॉरफिट जो ऐसे हैं जो फॉरफिट तो हो गए मगर रीइश्यू नहीं हुए, बैलेंस इन्हीं शेयर्स का होगा। तो 2,000 को इंटू ₹6 कर दीजिए, तो टोटल फॉरफिटेड अकाउंट का जो बैलेंस है शेयर फॉरफिटेड अकाउंट का वो होगा ₹12,000। क्लियर स्टूडेंट्स? तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट बैलेंस जानने के लिए आपको उन शेयर्स को जानना है जो रीइश्यू नहीं हुए और उनका फॉरफिटेड अमाउंट कितना है। फॉरफिटेड अमाउंट पर शेयर है 6, और 2,000 शेयर्स ऐसे हैं जो रीइश्यू नहीं हुए फॉरफिट होने के बाद। इसका मतलब टोटल फॉरफिटेड अमाउंट जो बैलेंस है शेयर फॉरफिटेड अकाउंट का वो है ₹12,000। क्लियर स्टूडेंट्स?